डियर्स आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो हम लोग को स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सब्जेक्ट मैथ केवल यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया भी जाता है और मैथ का सॉल्यूशन भी करवाया जाता है, पूरा चैप्टर वाइज करवाया जाता है। लेकिन इस समय जो कि क्लास बंद चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम देखेंगे 25 महत्वपूर्ण कक्षा 10 विज्ञान केमिस्ट्री जो अति लघु उत्तरी कर सकते हैं और दीर्घ उत्तरी और बहुविकल्पी सब इसमें आज ही देख लेंगे। समझ में आप सभी लोग को कर सकते हैं लघु उत्तरी प्रश्न व दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम इसी में देखेंगे, जो कि पक्का बोर्ड एग्जाम में आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड जो कि पक्का ही आएगा। बिल्कुल ध्यान से केमिस्ट्री और एक ही वीडियो में 25 महत्वपूर्ण देख लेंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार को लेकर हम सभी लोग, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। चलिए, जो कि पहला हमने यहाँ पर बहुत मेहनत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना हुआ है आप सभी लोग के लिए। चलिए, पहला जो है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको लिख देना है और उसके साथ साथ रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिख देना है। समझ में आया? ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी लिए क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, संतुलित असंतुलित। ये भी हमने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक समीकरण का परिभाषा और रासायनिक समीकरण का संतुलित करना का परिभाषा याद कर लीजिएगा। समझ में आया? कैसे रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है वो सब आप कर लेंगे। अगर आपकी स्कूल कोचिंग किसी भी माध्यम से पढ़ रहे होंगे या किसी चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप सभी लोग अगर इतना याद कर लेंगे तो बहुत से नंबर आ जाएंगे। आप सभी लोग को 100% आएगा आपको। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन बोला है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग को विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं परिभाषा सहित और उदाहरण सहित लिख देना है। समझ में आया? अब तीसरा देखें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और परिभाषा सहित उदाहरण सहित लिखना आप सभी लोग को। समझ में आया? चलिए, और चौथा देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखना आप सभी लोग को। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बताया जा रहा है आपके फिलहाल कह सकते हैं 20 दिन बचे हुए, अगर मान कर चलेंगे तो 20 दिन बचे हुए हैं आपके पूरे पेपर के आने में। समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना समझ में आए तो आते ही आते, अगर आप तक कुछ नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री में, खाली इतना तैयार कर लेंगे आपका कहीं नहीं जाता है, नंबर आ जाएगा। समझ में आया? केमिस्ट्री से समझ लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सब लोग पढ़ लीजिएगा। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार और परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। मतलब अपघटन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं और उदाहरण सहित परिभाषा के रूप में आपको लिखना है। ये सब पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा, 100% गारंटी के साथ है। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार को लेकर। संक्षारण किसे कहते हैं और उदाहरण सहित लिखिए। संक्षारण किसे कहते हैं और उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, संक्षारण किसे कहते हैं तो आपको संक्षारण का परिभाषा लिख देना है, ये आपको लिख देना और उदाहरण लिख देना है। जैसे हो गया लोहे में जंग लगना, और इसका संक्षारण का रोकथाम भी लिख देना आप सभी लोग। समझ में आया? तो अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार को लेकर। 7वां सवाल देखेंगे, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता किसे कहते हैं और इसके बचाव क्या होते हैं? तो आपको ये भी लिख देना है, विकृत गंधिता की परिभाषा और इसका बचाव भी लिख देना है। पीएच पैमाना किसे कहते हैं? ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, जो कि अब 9वां आ जाएगा, अम्ल क्षार का सूचक किसे कहते हैं? अम्ल क्षार का सूचक किसे कहते हैं? ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप कर ले जाएंगे।
समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इतना तैयार कर लीजिए केमिस्ट्री से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। 10वां देखेंगे, धावन सोडा किसे कहते हैं और इसके भौतिक, रासायनिक एवं गुण सब कुछ लिखना है। आप सभी लोग को पेपर में याद कर कर ही जाना है, धावन सोडा किसे कहते हैं और भौतिक एवं रासायनिक गुण भी लिख कर आना है। समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आया होगा तो बाद में लास्ट में पछताएंगे कि काश वो वीडियो देख लिए होते हैं। समझ में आया? चलिए 11वां देखेंगे, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, इसके भी भौतिक, रासायनिक गुण लिख देना है। समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए 12वां क्या, विरंजक चूड़, ये भी आपको परिभाषा सहित लिखना है, इसके भी रासायनिक एवं भौतिक गुण लिख देना है। बेकिंग सोडा को एक नाम से और जाना जाता है जिसे खाने का सोडा भी बोला जाता है। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी परिभाषा लिख देना है। समझ में आया? और इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र याद कर लेना और भौतिक सूत्र, भौतिक रासायनिक दोनों आप गुण बता दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आप बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस की परिभाषा लिखिए तो आपको खाली परिभाषा लिखना, एक नहीं भौतिक रासायनिक गुण पूरा लिख के 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप पूरा भौतिक रासायनिक गुण, इसमें भी आपको अगर मान लीजिए आपकी थोड़ा सा फास्ट टाइपिंग है, मतलब फास्ट लिखावट है, तो आप कितने 5 मिनट में लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, 5 मिनट में लिखेंगे, 5 मिनट समय गंवाएंगे तो इससे अच्छा 2 मिनट में लिखिए, खाली परिभाषा ही लिखिए। तो ये सबसे आसान तरीका, जो बोलेगा खाली वही कर कर आना है। कुछ लोग क्या करते हैं, परिभाषा बोलता है दुनिया भर का उसी में घुसेड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कुछ नहीं लिखना है, खाली आपको जो बोला है वही कर कर आना है। समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है। 14वां देखेंगे हम सभी लोग। यहाँ से देखिए, धातु और अधातु किसे कहते हैं और इसके गुण क्या है। मतलब धातु और धातु किसे कहते हैं और इसके गुण क्या है, आपको पता है धातु और धातु क्या होता है। धातु पहले परिभाषा लिख देना है, अगर गुण पूछेगा तो गुण लिख देना है, अगर नहीं पूछेगा तो नहीं लिखना है। समझ में आया? जो बोलेगा खाली उतना ही कर कर आना है, एक नहीं 10 मिनट का ये लिखने में चला जाएगा तो हमारा ये प्रश्न छूट गया आते हुए। तो आपको ऐसा ही नहीं करना है। समझ में आया? तो 15वां क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभव किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, इसका भी एक चित्र होता है, वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप देख लेंगे बुक में तो वहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग को बहुत अच्छे से बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। केमिस्ट्री से आपका नंबर कहीं नहीं जाता है यहाँ से। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, मानक इलेक्ट्रो विभव किसे कहते हैं, तो आपको मानक इलेक्ट्रो विभव को परिभाषा लिख देना है, जो बोला है खाली उसी को कर कर आना। आपको ये पहले से ही बता दिया गया, अब भी बता दिया जा रहा है। और यहाँ पर जानेंगे हम सभी लोग, 17 हो गया ना, हाँ 17 हो गया, 16 भी हो गया। अब हमें 18वां देखना है, खनिज किसे कहते हैं और उदाहरण सहित लिख कर आना है। अगर आपको खनिज पूछ दिया तो मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या पूछ दिया, खनिज, खनिज किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे 3 नंबर में, यहाँ पर 3 नंबर का पूछा है तो दुनिया भर का आप लिपेंगे, तो इससे अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा लिख है। खनिज का परिभाषा पूछे तो खनिज का परिभाषा लिख कर चले आइएगा, एक नहीं आप दुनिया भर का उसी में जोड़ने जाने लगेंगे। समझ में आया? हाँ, उदाहरण जरूर याद करके जाइएगा, नहीं पूछेगा तो भी लिख कर आइएगा, नहीं पूछेगा तो भी लिख कर आइएगा, तो भी हो जाएगा। आप सही लोग को उसमें कुछ जाता नहीं है। और 19वां देखेंगे, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, तो उदाहरण सही लिखिए। अयस्क किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। हर साल के पेपर में पूछा जाता है अयस्क
विस्थापन और क्या कह सकते हैं निस्थापन और भर्जन प्रगलन, ये सब पेपर में पूछा जाता है, जो कि आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा 2-3 नंबर। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको केमिस्ट्री में पूरा दे दिया गया है, खाली लास्ट लेसन का नहीं बनाया गया है, वो भी बना दिया जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां देखेंगे, अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए। अयस्क का सांद्रण और इसके प्रकार लिखिए। तो अयस्क का सांद्रण आप सभी लोग याद कर लेंगे और इसके प्रकार भी लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है आप सभी लोग को। अब हम देखेंगे 21वां क्वेश्चन, भर्जन किसे कहते हैं। यहाँ से भी देखिए भर्जन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भर्जन किसे कहते हैं। चलिए इस साल का जो 2023 में पेपर हुआ है इस साल का पेपर में दिखा देते हैं आपको भर्जन आया है कि नहीं आया है, तो आप लोग विश्वास करेंगे। चलिए आप सभी लोग को दिखाया जाएगा यहाँ पर भर्जन। चलिए देखिए इसमें भी आपको दिखा दिया जाता है क्या क्या दिया है केमिस्ट्री में 2023 के पेपर में। आप सभी लोग को देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए, यदि जल का पीएच मान होता है, क्या होता है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। और आवर्त सारणी ये अभी बनाना आप सभी लोग के लिए पेपर, जो कि लास्ट में। चलिए देखिए क्या क्या दिया है। देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। तो देखिए हमने बताया ना यहाँ पर रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण मतलब समीकरण लिख लेंगे, परिभाषा लिख लेंगे, तो आपको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा संतुलित है कौन सा असंतुलित है वो भी आपको जानना है। यहाँ पर देखेंगे ये कितने नंबर का सवाल पूछा है, देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर। ठीक, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब देखिए पूछा क्या है, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब परिभाषा का राय लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। ऑक्सीकरण अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, भर्जन अपक्रिया। देखिए वही बोला है, भर्जन अपक्रिया और निस्थापन अपक्रिया, प्रगलन अपक्रिया। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये सब पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको दिया जाएगा और आगे ही ऐसे मिलेंगे। और जो कह सकते हैं अभी फिजिक्स का भी बनेगा इसी प्रकार से। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार के निस्थापन देख लेंगे। निस्थापन किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको हमने पेपर में दिखाया, इस साल के पेपर में आया है। और प्रगलन इस साल के पेपर में आएगा ही आएगा। समझ में आया। चलिए ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे लोग को समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बाद में पछताएंगे कि काश एक वीडियो देख लिए होते तो बहुत अच्छी बात होती। तो समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में ये नहीं देखेंगे आप कितना पढ़ते थे, लास्ट में यही देखेंगे कि आपका परसेंट कितना आया, 80% आया कि 70% आया कि 65% आया कि 59% आया, यही सब देखेंगे। समझ में आया। चलिए अगर फेल हो गए तो घर से भगा दिए जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। अगर पास हो गए अच्छे नंबर से तो मम्मी और पापा का मन और उचित होगा और आगे पढ़ाएंगे। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।